कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो आप में से बहुत सारे वो वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के पास गया। बहुत सारे नए लोग मेरे साथ जुड़े और बहुत सारा मतलब उसमें बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं और उसी में बहुत सारे लोगों का कुछ डाउट है जिनका मैंने रिप्लाई दे दिया है। अदरवाइज़ मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी, मैं सीधे सिलेबस का ही अब वीडियो बनाने वाली थी क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है और उसका अभी से हम लोगों को एनालिसिस कर लेना है। क्योंकि अगर जब भी कैलेंडर में जो कैलेंडर जारी होगा उसमें जब सुपर टेट का आ जाएगा कि हाँ इतने पदों में वैकेंसी आना है, तब फिर क्या है कि तब सिलेबस एनालिसिस करना बहुत टाइम वो हो जाएगा, मतलब आगे बीत जाएगा। तो सिलेबस को हम लोगों को पहले ही एनालिसिस करना है। लेकिन जो वीडियो अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया उसमें जो आप लोग अभी नए जुड़ रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, और अभी भी उसमें से जो कुछ सवाल है मैंने लिखा तो नहीं लेकिन मेरे मतलब दिमाग में वो सवाल मतलब याद है, छप गया है, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ इसमें बात करूँगी। बहुत ही छोटा वीडियो होगा और जिनका डाउट है या फिर जो नए व्यूअर आएंगे उनके लिए ये इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। तो काफ़ी ज़्यादा उस वीडियो में कमेंट था, लेकिन मैंने पर्टिकुलर एक एक कमेंट को नहीं उठाया है। मैंने बहुत सारे लोगों का रिप्लाई भी दे दिया है और भी बाकी मेरे अदर वीडियो में क्या है कि व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब कमेंट्स भी आ रहे हैं, मतलब लोग देख रहे हैं और कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। बहुत सारे उसमें हंस के इमोजी भेज रहे हैं, नाम तो मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोग उसमें बोले हैं। अप्रॉक्स अगर मान लीजिए कि वो शायद 35 से 38,000 या 32,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा, तो उसमें से कम नहीं तो 10-20 लोगों का ये कमेंट आ गया कि कोई भर्ती नहीं आने वाली है, ऐसा उन्होंने हंस के इमोजी भेजा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। या तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप लोगों का ध्यान भटकाएंगे कि नहीं वैकेंसी नहीं आने वाली है और वो लोग अपना तैयारी करते रहते हैं। या तो फिर उनको मतलब क्या है कि वो एकदम डिमोटिवेट हो चुके हैं कि नहीं भर्ती नहीं आएगा, क्योंकि सही बात है कोई भी डिमोटिवेट हो सकता है। यूपी में जैसा 8 साल से देखा जा रहा है, 2018-19 के बाद से 7 साल से, तो कई बार ऐसा लग जाता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। तो लेकिन नहीं, चाहे वो हो चाहे आप हो, आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, चाहे जो भी हो, और तैयारी करना है और कुछ चीज़ों को अपने उसमें नॉलेज में रखना है। तो ऐसा नहीं है, वैकेंसी आपका आएगा। बस ये बात है कि 11,500 तो एकदम कंफर्म है, जो कि शहरी क्षेत्र में है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र की वैकेंसी जुड़ने वाली है, वैसे तो देखा जाए जो इतने साल से वैकेंसी नहीं है ना, आप ये मत सोचिए कि शायद 10-20,000, 25,000, 30,000 वैकेंसी खाली होगा। वैकेंसी आपके लगभग मान कर चलिए कि 1,00,000 सीट खाली है, क्योंकि इतने साल का वैकेंसी ना आना, भर्ती ना कराना। बहुत सारे लोग रिटायर्ड होते हैं हर साल, आप लोगों को पता ही होगा, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे स्कूल हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, रिटायरमेंट तो होता ही है। तो बहुत सारे लोग रिटायर होते हैं, वो जगह कहाँ जाता है। और अभी प्रयागराज का ही एक डेटा आया था जिसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल है जिसमें सिर्फ एक टीचर है। तो और आपको पता ही है, जैसे कि अब प्रयागराज हो गया, आपके यूपी में जो 75 ज़िले हैं ना, उसमें से बड़े बड़े बहुत सारे ज़िले हैं। आपका वाराणसी भी बहुत बड़ा है, आपका प्रयागराज भी बहुत बड़ा है, लखनऊ, कानपुर, ये सारे बड़े बड़े ज़िले हैं। छोटे मोटे ज़िले नहीं, मतलब जगह नहीं है, बहुत बड़े बड़े ज़िले हैं ये। यूपी में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, 75 में से मान के चलिए 50-60 ज़िले बहुत मतलब कि बड़े, नामी और बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो और वहाँ पे स्कूल की संख्या बहुत ज़्यादा है और स्कूल में एक एक टीचर है। उसके बाद फिर अभी भी आप में से बहुत सारे लोग डाउट हो रहे हैं कि सेल्फ स्टडी करें, ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि वैकेंसी आना है, चाहे 11,500 है, लेकिन मेरे ख्याल से लगभग 40,000 तक वैकेंसी आएगा, 40 से 45,000, ये मेरा अनुमान है। क्योंकि 7 साल बाद 11,500 वैकेंसी का कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलिए वो बात की बात है। उसके बाद फिर कई लोग बोल रहे हैं अभी भी कि ये इनका कोर्स ले लूँ। देखिए, आप मुझसे मत पूछिए मैंने आपको 1 to 10 में बता दिया, 10 to 1 में, कि ये सारे हैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपने ये इंस्टीट्यूट को नहीं रखा, वो इंस्टीट्यूट को नहीं रखा। तो देखिए, वो आपका एक्सपीरियंस है। मैंने जो भी ऑनलाइन एक्सपीरियंस आज तक लिया है, मैंने देखा है ऑनलाइन कोर्स की सच्चाई क्या होती है। अब मैं जब ये जानी हूँ तो फिर मैं क्या है कि उससे भी रिलेटेड एक वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले ये वीडियो बना दूँ। नहीं तो मैं ऑनलाइन कोर्स का आपको एक रियल जैसे कि आपने कभी नहीं लिया, आप में से बहुत सारे लोग नए सब्सक्राइबर होंगे, बहुत सारे नए बैच वाले होंगे, और बहुत सारे लोगों का अभी नया नया बीटीसी, डीएलएड, बीएड चल रहा होगा, तो कभी उन्होंने कोर्स नहीं लिया होगा। तो उनके लिए कोर्स की क्या सच्चाई है, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाने वाली थी कि
कोर्स में लोग पढ़ाते क्या हैं और 100% अपना कंप्लीट कराते हैं कि नहीं, बाकी क्वेश्चन कहाँ करवाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली थी। सारे नहीं होते हैं कोर्स जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन आजकल 90% लोग वही करते हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग ये मत पूछिए मुझसे कि मैं क्या इनका कोर्स ले सकती हूँ या फिर उनका ले सकता हूँ कोर्स, या फिर ये अच्छा है तो चलिए। देखिए, आपको क्या करना है कि आपको अपने से लेना है। अगर आपको किसी का भी कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आता है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, आपको सबसे पहले उनका पढ़ाने का तरीका यूट्यूब में देखना है, क्योंकि पता है कि यूट्यूब ही उन लोग का एडवर्टीजमेंट का जगह है। यूट्यूब से ही उनको प्रचार करके अपना कोर्स बेचना होता है, क्योंकि यूट्यूब से ही नॉर्मल सारे जनता जुड़ती है, तब जाके उनके ऐप से कनेक्ट होती है, जब उनका आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। तो ये जो दूसरा पॉइंट है आप लोगों का कि क्या इनका कोर्स ले सकते हैं, उनका कोर्स ले सकते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करिए कि यूट्यूब में अगर अभी तक आपने कोर्स नहीं लिया है तो, क्योंकि जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर और हमको उसका रिजल्ट भी अच्छा चाहिए। तो आप सबसे पहले उनका यूट्यूब में पढ़ाने का तरीका देखिए, वो तरीका आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए इनसे, आप देखिए। आप जितने भी मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताए वो देखिए, कुछ आपके नॉलेज में, जैसे कई लोगों ने मुझे कई सारे इंस्टीट्यूट का नाम बताया, तो मुझे उनका नाम, क्योंकि मैं 10-15 लिस्ट में लेके नहीं आ सकती थी, मैंने 10 ऐसे पॉइंट अपना पॉइंट रखा, 15-20 लिस्ट में लेके नहीं आ सकती थी, तो मैंने कुछ ऐसे फिल्टर्ड रखे जो कि मुझे ठीक लगा, वो मेरा एक्सपीरियंस था। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ कि एक लोगों ने बोला कि ये आप पेड प्रमोशन है, तो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है मुझे जानते तक नहीं है, तो मैं उनका बताइए पेड प्रमोशन कैसे कर दूँगी। हाँ, मुझे कई जगह से मेल आते हैं जब मैं उनका बुक का रिव्यू देती हूँ, और कई बार मुझे ये भी सजेशन आया है कि आप मेरे बुक को बेचिए। कई बार ऐसा मेल आता है मेरे चैनल पे, लेकिन मैंने आज तक वैसा भी कुछ किया नहीं है। मेल आता है कि आप मेरे बुक को सजेस्ट करिए, या फिर मैंने ऐसे ही सजेस्ट कर दिया, जो कि मेरा बुक का मेरा एक्सपीरियंस होता है, तो वहाँ से मेल आता है कि आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया। तो मुझे ऐसे मेल आते रहते हैं कि आपने बहुत अच्छा सजेशन किया, लेकिन कई बार क्या होता है कि बुक की कॉपीज़ बन जाती है, जैसे कि कई बुक का ओरिजिनल की जगह पे नकली बुक भी बन जाते हैं, तो उससे रिलेटेड भी मुझसे आ जाता है। मैं ऐसे ही रैंडमली जो भी मेरे पास बुक होता है, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना देती हूँ। तो ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं था। और आपको अगर कोर्स लेना हो तो सबसे पहले आप क्या करिए कि अपने कोर्स को आप अपने यूट्यूब पे देखिए कि आपको किसका कोर्स लेना चाहिए। आप वहाँ से पहले पढ़िए, सारे प्लेटफॉर्म आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, पहले उनसे पढ़िए, समझिए कि क्या इनका कोर्स आपको समझ में आ रहा है, क्या पढ़ाने का तरीका सही है, और उनके कुछ हिस्ट्री को देखिए कि उन्होंने यूट्यूब में क्या क्या चीज़ें बताई हैं, तब आप जाकर उसको आप लीजिए। तो 2-3 चीज़ें मुझे बतानी थी कि वैकेंसी से रिलेटेड, प्लस ये पेड प्रमोशन वाला वो वीडियो नहीं था। मैं ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस से वीडियो बनाती हूँ, जो बुक का कलेक्शन मेरे पास होता है वो मैं बता देती हूँ, और कुछ भी ऐसा कहीं से मुझे कोई फ्री बुक नहीं मिलता है। हाँ, और ना ही कोई मुझे ऐसा बोलता है करने को। और उसके अलावा क्या है कि कोर्स से रिलेटेड, अगर आप अभी भी कन्फ्यूजन में हैं कि मुझे किसका कोर्स लेना चाहिए, या अभी तक आपने किसी का कोर्स नहीं लिया, या और आप लोग अभी भी एक बात और भी मुझे बताना है कि जो चौथा पॉइंट है ये था कि आप में से कई लोग बोल रहे थे कि क्या मैं सेल्फ स्टडी से 120 नंबर या फिर 120 प्लस नंबर ला सकती हूँ या ला सकता हूँ। तो देखिए, ये चीज़ें, ये मैटर करता है आपके ऊपर, फुल डिपेंड ऑन यू, या फिर जो भी होता है, या फिर ये अगर मेरे पे बात लागू होता है तो फुल डिपेंड ऑन मी, कि आपका बेस कितना क्लियर है, आपका जियोग्राफी में कितना क्लियर है, हिस्ट्री में कितना क्लियर है, ईवीएस में कितना क्लियर है, मैथ आपका कैसा है, लैंग्वेज आपके कैसे हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में क्या आपका वो है। फिर 5-5 नंबर वाला मैटर हम लोग छोड़ देते हैं, और सीडीपी का जो भी उसमें शिक्षण कौशल वगैरह, उसका क्या नॉलेज है आपको, साइंस में आपकी क्या पकड़ है, करंट अफेयर का क्या नॉलेज है आपको, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वैसे भी अगर आप कोर्स ले लेते हैं तो आपको कुछ घोल के नहीं पिला देंगे, पढ़ना आप ही को है, पढ़ना आप ही को पड़ता है, एफर्ट अपने ही लगाने। तो अगर आपका बेस क्लियर है और आपके पास कोई अच्छी बुक है, तो आप खुद से पढ़ के आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। एक अच्छा नंबर, आप सिलेक्शन की बात तो थोड़ी दूर है, लेकिन आप एक अच्छा नंबर ला सकते हैं कि हाँ। और क्योंकि बाद में अगर आप मॉक वगैरह लगाएंगे तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप किस पानी में हैं, और आप कहाँ पे आपका चीज़ें वीक है, कहाँ पे आपका चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, और क्या चीज़ आपका स्ट्रेंथ है। ये सारी चीज़ें आपको मॉक में पता चल जाती है, या फिर आपको खुद से भी पता होगा, मॉक की तो ज़रूरत ही नहीं है, आपको खुद से पता ही होगा कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है। क्योंकि एक इंसान का सारा सेक्शन अच्छा नहीं हो सकता है, कि कोई मैथ में अच्छा है, मैथ साइंस में मान लीजिए अच्छा है, तो हो सके लैंग्वेज में अच्छा ना हो, लैंग्वेज में अच्छा है, हो सके इसकी शिक्षण कौशल सीडीपी वगैरह में अच्छा ना हो। तो ये पूरा डिपेंड करता है उस पर कि कौन से सब्जेक्ट का उसका पकड़े। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, कुछ 3-4 चीज़ें, आप इससे रिलेटेड भी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। आप कोचिंग लेना चाहें और आप सेल्फ स्टडी करना चाहें,
और वैकेंसी भी आएगा। ये सारी चीज़ें मुझे इस वीडियो में डिस्कस करनी थी। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ऑनलाइन कोर्स की सच्चाई भी बताऊंगी और मैं आपको डिटेल सिलेबस भी बहुत जल्दी सब्जेक्ट वाइज देने वाली हूँ। तो चलिए ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। और अगर किसी दोस्तों के साथ आपको शेयर करना हो तो ज़रूर शेयर करिएगा, लेकिन अच्छी जगह पे शेयर करिएगा वीडियो मेरा, कि जिससे उनको भी जानकारी मिले अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।